हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। So friends, in this video I'm going to talk about very interesting and very important topic of literary criticism and theory, psychoanalysis. So basically we're going to understand what is psychoanalysis, then who started it, and why we need to study about psychoanalysis in literature. Okay, now let's begin with the most basic question. What is psychoanalysis? Psychoanalysis आखिर है क्या? So the word comes from two Greek words, psyche and analysis. So psyche means mind. ठीक है, psyche का क्या मतलब है? Mind और soul. And analysis means to break something down and study it. Okay. So psychoanalysis means the study of mind. But friends, it is not just any study. In fact, it is a special way of looking at human mind. ह्यूमन माइंड को समझने का एक स्पेशल तरीका है. सो एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट वॉज फाउंडेड बाय अ डॉक्टर मीन्स अ न्यूरोलॉजिस्ट नेम्ड सिगमंड फ्रॉइड. ही वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रिया. फ्रॉइड एक्चुअली बिलीव दैट आवर माइंड हैज़ टू पार्ट्स. पार्ट वन इज कॉन्शियस माइंड. ठीक है, हमारे माइंड में दो पार्ट्स होते हैं. एक है कॉन्शियस माइंड एंड अनदर इज अनकॉन्शियस माइंड. सो व्हाट इज कॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस माइंड मीन्स थिंग्स यू आर थिंकिंग राइट नाउ. जो चीज़ आप अभी सोच रहे हो कि मैं अभी क्या खाने वाला हूँ या खाने वाली हूँ, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे कॉन्शियस माइंड में चलता है. एंड अनकॉन्शियस माइंड मीन्स थिंग्स यू डू नॉट नो अबाउट योर सेल्फ. ओके, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो. वो सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ चीज़, लाइक योर हिडन फियर्स, योर सीक्रेट विशेस, योर ओल्ड चाइल्डहुड हर्ट्स, all that lives in the unconscious mind. So what Freud believed that the unconscious mind is much bigger than the conscious mind. जो हमारा unconscious mind है वो हमारे conscious mind से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. He gave one famous example. He said your mind is like an iceberg. ठीक है, आइसबर्ग जो रहता है उसके जैसा हमारा माइंड है. जो आइसबर्ग का टिप होता है जो हमें पानी के ऊपर दिखाई देता है वो एक्चुअली में हमारा कॉन्शियस माइंड है. बट द ह्यूज मैसिव पार्ट ऑफ द आइसबर्ग दैट इज हिडन अंडर वाटर इज़ योर अनकॉन्शियस माइंड. जो पानी के अंदर बड़ा सा जो पार्ट है आइसबर्ग का वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है. बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं कि जो अनकॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो छोटा है. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हिडन पार्ट कंट्रोल्स यू मोर देन यू रियलाइज. जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है ना वो हमें एक्चुअली में कंट्रोल करता है पर हमें समझ में नहीं आता है. यू थिंक दैट यू आर मेकिंग फ्री चॉइसेस बट एक्चुअली योर अनकॉन्शियस डिज़ायर्स आर ड्राइविंग यू. एंड दैट्स वाई पीपल समटाइम्स डू थिंग्स दे कैनॉट एक्सप्लेन. ऐसा होता है ना, हम कई बार कोई चीज़ करते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हमने क्यों किया. कभी गुस्सा हो जाते हैं बिना किसी कारण के. समटाइम्स वी फॉल इन लव विद द पर्सन, विद द रॉन्ग पर्सन. कभी कभी एक अलग सा स्ट्रेंज ड्रीम आता है. सो फ्रॉइड सेड ऑल दिस कम्स फ्रॉम द unconscious mind. Now let me tell you about the people who created and developed this concept. So first name you already know, Sigmund Freud. He is the father of psychoanalysis. He coined many important terms like the Oedipus complex. Oedipus complex is a psychoanalytic theory. Actually, it explains a child's unconscious sexual desire and also a feeling of rivalry. Okay, feeling of rivalry toward same sex parent. मतलब अपने पेरेंट के ही सामने एक राइवलरी वाली फीलिंग. जैसे अगर सन है तो उसको अपने फादर से वैसी फीलिंग आ रही है, अगर बेटी है तो अपने मदर से. हियर ही एक्सप्लेन द आइडिया दैट अ लिटिल बॉय लव्स हिज मदर बट ही सीज हिज फादर एज अ राइवल. अपने फादर को अपना राइवल समझना ऐसे कई लड़कों में होता है, और यहाँ तक कि लड़कियों में भी होता है अपनी मदर को अपना राइवल समझना. तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इस थियोरी में एक्सप्लेन किया है, एडिपस कॉम्प्लेक्स. देन ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द 3 पार्ट्स ऑफ द माइंड. 3 माइंड्स के पार्ट के बारे में इन्होंने बात किया है. एंड ही कॉल्ड दैम द आइड, द ईगो एंड द सुपर ईगो.
आइड इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म. इस आइड का मतलब है आई. ओके, सो आइड इज़ लाइक द मॉन्स्टर इनसाइड यू दैट वॉन्ट्स प्लेजर इमीडिएटली. ये हमारा एक मतलब एक साइकोलॉजी है ना, जहाँ पे हमें कोई भी चीज़ें, कोई भी प्लेजर जो है तुरंत चाहिए. यू कैन कंसिडर इट एज नेगेटिव साइड ऑफ योर्स. ओके, सो आइड इज़ वॉट लाइक अ मॉन्स्टर and it does not care about rules. Then we have super ego. It is like the angel. ठीक है, सुपर ईगो क्या है? एंजल की तरह है. और यू कैन से लाइक द स्ट्रिक्ट पेरेंट दैट टेल्स यू टू बी परफेक्ट एंड फॉलो ऑल द रूल्स. आइड क्या है? रूल्स को नहीं फॉलो करना. और सुपर ईगो क्या है? एंजल है जो सारे रूल्स को फॉलो करना है, एकदम परफेक्ट रहना है. एंड ईगो, ईगो क्या है? ईगो इज़ द ड्राइवर. It is the part of you that tries to balance the monster means id and super ego. देखिए ये तीनों कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्या है, ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है, मतलब हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है. ओके, सो फ्रॉइड गेव अस द बेसिक मैप ऑफ the human mind. Now see here, Freud was not only important person to develop this concept. There is second name you must remember, and his name is Jacques Lacan. He was a French thinker who came after Freud. Lacan read all of Freud's work and said, this is brilliant, but you missed something very important. और वो क्या था? Language. You missed language. Okay, Lacan said that the unconscious is not a messy, chaotic place. It is actually structured like a language. That means our hidden desires. Okay, अनकॉन्शियस माइंड में क्या रहता है? हमारे हिडन डिज़ायर्स रहते हैं, सीक्रेट्स रहते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमसे एक्चुअली में कभी ना कभी बात करती है. एंड इट स्पीक टू अस थ्रू वर्ड्स, थ्रू जोक, थ्रू स्लिप ऑफ टंग. जब हम कुछ भी गलती से कुछ बोल देते हैं, है ना, हम बोलते हैं इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, तो वो एक्चुअली में हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहता है. व्हेन यू एक्सीडेंटली कॉल योर टीचर मॉम, ठीक है, कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं ना, सो दैट इज़ नॉट अ मिस्टेक, दैट इज़ योर अनकॉन्शियस टॉकिंग. नाउ लेकिन ऑल्सो इंट्रोड्यूस 3 न्यू आइडियाज़. ही कॉल दैम द इमेजिनरी, द सिम्बॉलिक एंड द रियल. ठीक है, इमेजिनरी, सिम्बॉलिक एंड द रियल. उन्होंने 3 आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस किया है. फर्स्ट विल सी इमेजिनरी. व्हाट इज़ इमेजिनरी? So he said that imaginary is the time when you were a baby and you felt completely connected to your mother. ठीक है, जब आप छोटे थे, आप पूरी तरीके से अपने मदर पर कनेक्टेड थे, मतलब डिपेंडेंट थे, तो ये वो टाइम है. एंड यू डिड नॉट नो वेयर यू एंडेड एंड शी बिगन. ठीक है, कुछ नहीं पता है. इट वॉज अ टाइम ऑफ होलनेस. ओके, देन यू लर्न लैंग्वेज. उसके बाद क्या आता है कि आप कुछ लैंग्वेज सीखते हो और आप सिम्बॉलिक ऑर्डर में एंटर करते हो. ओके, यू एंटर द सिम्बॉलिक ऑर्डर, क्योंकि आपको अब थोड़ा बहुत लैंग्वेज आ गया है. सो दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, मीन्स वर्ड्स, रूल्स, लॉ एंड सोसाइटी. सो इन दिस वर्ल्ड यू रियलाइज यू कैनॉट हैव योर मदर एनी मोर. यू फील अ होल इनसाइड यू. अपने अंदर एक होल फील करते हो, मतलब कि छेद. ओके, सो लेकिन कॉल्ड दिस होल द लैक, कमी. इस होल को लेकिन क्या बोलता है? कमी. एंड दैट लैक क्रिएट्स डिज़ायर. और ये जो कमी है वो हमारे अंदर क्या क्रिएट करता है? डिज़ायर. डिज़ायर इज़ द एंडलेस सर्च टू फिल दैट होल. उस होल को फिल करने का एंडलेस सर्च है, मतलब वो जो कमी है उसको हम फिल करना चाहते हैं अपने डिज़ायर से, लेकिन वो कभी फिल नहीं होता है, भरता नहीं है. यू कीप बाइंग थिंग्स, यू कीप चेजिंग पीपल, कीप अचीविंग गोल्स, बट द होल नेवर फिल्स. ठीक है, तो 2 टर्म को देखा. इमेजिनरी, जहाँ पर हम अपने सिर्फ माँ को समझते हैं, माँ की भाषा, माँ के ऊपर डिपेंडेंट है. फिर आता है सिम्बॉलिक, जहाँ हम लैंग्वेज को सीखते हैं, और जब लैंग्वेज सीख जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर एक होल फील होता है, एक छेद फील होता है, और उसे हम भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे कभी नहीं भर पाते, चाहे कुछ भी अचीव कर लें. फिर है रियल. ओके, रियल इज़ द वर्ल्ड ऑफ थिंग्स दैट वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब. जो रियल होता है उसे कोई लैंग्वेज डिस्क्राइब नहीं कर सकता. तो रियलिटी क्या है? रियलिटी में है हमारे पेन, ट्रॉमा, डेथ. सो दीज आर द थिंग्स दैट लैंग्वेज फेल्स टू कैप्चर. सो लेकिन
added a whole new layer to the psychoanalysis. Now you must be thinking that why we are studying this concept in literature. Literature से इसका क्या लेना देना है? So let me tell you, psychoanalysis is used in literature for three main reasons. The first reason is that characters in story have unconscious minds, just like real people. जैसे ठीक है, उनके unconscious mind को समझने के लिए हमें इसको ये psychoanalysis theory को पढ़ना ज़रूरी है. When you read a novel or watch a film, the character often does things that seem confusing. बहुत बार देखा है ना, ऐसे कई बार होता है, मुझे नहीं पता कि मैं उसकी हेल्प क्यों किया. ये सारे डायलॉग आपको सुनने मिलता है मूवी में. मुझे नहीं पता मैं उसे मारने जा रहा था पर मेरे हाथ क्यों रुक गए. एंड समटाइम हीरो सेज दैट ही डज नॉट लव that girl but he keeps following her. Then sometimes villain cries alone at night for no reason. So these moments are actually clues. So psychoanalytic critic uses Freud and Lacan to ask what is this character hiding from himself. ये कैरेक्टर अपने आप से क्या, मतलब कैरेक्टर को समझने के लिए ये थियोरी का यूज़ होता है. व्हाट चाइल्डहुड वुंड इज मेकिंग हिम एक्ट दिस वे, देन व्हाट सीक्रेट डिज़ायर इज ड्राइविंग हिम. वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज़ हैमलेट. हैमलेट में दिखाया गया कि वो अपने अंकल को मार नहीं पाता है, इवन दो ही वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज. फ्रॉइड सेड दैट दिस इज़ बिकॉज हैमलेट्स अंकल डिड वॉट हैमलेट सीक्रेटली वॉन्टेड टू डू. मतलब वो खुद अपने फादर को मारना चाहता था. सो हैमलेट कैनॉट एक्ट बिकॉज द अंकल इज लाइक अ मिरर ऑफ हिज own hidden wish. Without psychoanalysis, Hamlet is just a confused prince, and with psychoanalysis, Hamlet becomes a man fighting his own unconscious. Then second reason is that authors also have unconscious mind. ठीक है, author का भी unconscious mind है, तो उनके राइटिंग को समझने के लिए हमें इस psychoanalysis theory की ज़रूरत होती है. An author sometimes sits down to write a story about monster or a lost child or a broken family, but author does not fully control what comes out. Freud believed that our hidden fears and wishes always leak out. मतलब जो नहीं चाहता है ऑथर, कभी कभी वो भी चीज़ें वो लिख देता है unconsciously. So psychoanalytic critic reads a book the way Freud read a dream. They ask what is the author secretly wishing for? What fear is the author hiding? Then what trauma from the author's own childhood is speaking through these pages? Then third reason comes directly from Lacan. Lacan taught us that language itself is slippery. है ना? Words never say exactly what we mean. Sometimes it happens that character says I am fine, but maybe they are not fine. When a poem uses a beautiful image, maybe it is hiding a painful memory. So according to Lacan, the most important part of a sentence is not what is said, but what is not said. Means the silence around the words, the gap, the lack. So literature actually lives in this gap. That is why we have metaphors, symbols and jokes. तो जो साइकोएनालिटिक क्रिटिक होते हैं वो यही गैप्स को समझते हैं, पढ़ते हैं. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ. लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.